नमस्कार, राम राम साथियों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द टीचर साहब पर। मैं मोहित दीक्षित आपके लिए लेकर आया हूं बीपीएससी ट्री के एग्ज़ाम की आंसर की का संपूर्ण विश्लेषण। इस विश्लेषण के थ्रू आप जो है आपका सेट ए बी सी डी कोई भी हो, आप उनके चारों सेटों के जो लड़कों का एग्ज़ाम हुआ था 24 की फर्स्ट शिफ्ट को, उसका ये है मैं विश्लेषण करा रहा हूँ। शाम 7 बजे आपको लड़कियों का विश्लेषण मेरे चैनल पे दिखाई पड़ेगा। जो लड़कियों का एग्ज़ाम हुआ था शाम की शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में 24 की। और अभी बीपीएससी ने जो फर्स्ट आंसर की जारी की है उसके बारे में सेट सीरीज ए का है ये आंसर की। और आप ए सीरीज वाले तो मेरे हूबहू आंसर टैली कर सकते हैं, बाकी जो बी सी डी वाले हैं वो मेरे आंसर्स को देखें और अपने क्वेश्चन पेपर पे टिक करें कि उनने कौन सा ऑप्शन मार्क किया है। तो आप इस तरह अपने अंकों का आकलन कर सकते हैं यहाँ से। तो शुरू करते हैं अपने इस सेशन को बिना किसी देर के। तो देखिए, मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ से। जो पहला क्वेश्चन है, यदि 1 + 27 अपान 169 मैथ से शुरू हुआ है सेट ए, सेट बी कुछ अलग क्वेश्चन से शुरू हुआ होगा, सेट सी कुछ अलग क्वेश्चन से शुरू हुआ होगा, सेट डी जो था वो करंट से शुरू था। तो इसी तरह काफ़ी जो है पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। जो मुझे दिखाई पड़े मैंने वो आपको बता दिया। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू आंसर बता रहा हूँ। तो आप क्वेश्चन पे पहुँचिए अपने सेट पे और वहाँ जाके आसानी से क्लिक कर सकते हैं कि कौन सा जो है ऑप्शन सही है। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। तो पहला जो क्वेश्चन है इस पेपर का, मास्टर पेपर का, उसमें देखिए आप इन्होंने माना है कि 1 + 27 अपान 169 इक्वल टू 1 + x/13। जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर माना है आयोग ने वो पहले का आंसर डी माना है। डी का मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक, डी। इसी तरह मैं बताऊंगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक डी ऑप्शन, ये ऑप्शन डी उनके लिए है जो सेट ए वाले हैं। बाकी जो बता रहा हूँ बात की चीज़, आंसर जो पूरा पढ़ रहा हूँ वो उनके लिए है, बी सी डी वालों के लिए। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें पहले का डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसे 4 मिमी व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। 4 व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है ये पूछा है। तो आयोग ने इसे माना है 9 मीटर, 9 मीटर माना है। बी ऑप्शन पे आपको दिखाई देगा, बी ऑप्शन, दूसरे का ऑप्शन बी 9 मीटर। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियां बेचने में 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि आपको बतानी है। तो तीसरे का जो आयोग ने आंसर माना है वो सी है, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 तीसरे का आंसर है। चौथा आप क्वेश्चन देखेंगे, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, यदि संख्या में से 45 घटा दिए जाएं तो अंक आपस में बदल जाते हैं। चौथे क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। चौथे क्वेश्चन का जो है ऑप्शन ई माना गया, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। चौथे ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। आप इसी के थ्रू देख सकते हैं कि क्या बीपीएससी ने आंसर दिए हैं और अपने पेपर में, जैसे ये मैंने बताया कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बीसीडी वाले ये पढ़े कि उपयुक्त में से कोई नहीं। उनका जो क्वेश्चन हो उस पर जाएं, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन को पढ़ें, उसी क्वेश्चन पे जाएं और अपने पेपर से मिलान करें। पांचवा क्वेश्चन पढ़ें। तो पांचवा क्वेश्चन है a + b + c = 0। तो इसका मान बताना है आपको पूछा है। तो इसका जो पांचवे का आंसर माना है सी माना है, सी मतलब 3, सी का मतलब 3 माना है। सी फॉर चाइना, चाइना 3 माना है इस पे। 6 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कहा है कि ये देखिए आप पावर वाला था, उस पे x का मान बताना था। तो x का मान जो है आयोग ने 6 नंबर में माना है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। 6 में उपयुक्त में से एक से अधिक। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आयोग ने उपयुक्त में से एक से अधिक को माना है। अब आगे बढ़ के देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं और 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इस बहुपद से विभाजित करने पर से भागफल और शेष क्रमशः इतने बचते हैं, तो बहुपद क्या था ये बताना था। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो 7 नंबर है, 7 नंबर का ऑप्शन जो माना है ए नंबर माना है ax - 2, ax - 2, ax - 2 सही है इसका। 8 नंबर आप देखेंगे, 8 नंबर एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले में है। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो 8 का जो माना है आयोग ने वो ए 231 सेंटीमीटर क्यूब, 231 सेंटीमीटर क्यूब 8 का ए।
अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। तो किसी क्लब में सभी सदस्य तमोले या रमी में भाग लेते हैं। इसमें जो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर माना है वो सी माना है 450 आंसर। आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन पेपर में साफ साफ दिखाई पड़ेगा आपकी स्क्रीन पर, और आप स्क्रीन पर पढ़ के अपने क्वेश्चन पेपर पे टैली कीजिए और उसका आंसर देखिए। तो 9 नंबर का सी माना है आयोग ने। 10 नंबर को आप देखेंगे, 10 नंबर के क्वेश्चन पे जाएंगे तो 2 वर्ष पहले एक ही आयु वाला जो क्वेश्चन है, इसमें जो है 10 नंबर का क्वेश्चन माना गया है कि 4 वर्ष थी। सी नंबर 4 वर्ष, 10 का सी 4 वर्ष। अब आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर के क्वेश्चन को हम देखेंगे तो के किस मान के लिए समीकरण निकाय के एक अनूठा हल है, ये बताना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन पे जाके देखेंगे तो 11 का जो आंसर आयोग ने माना है वो 11 का डी उपयुक्त में से एक से अधिक। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं माना गया है। ये बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन भी था, जिसे बहुत सारे लोगों ने गलतियां भी की हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, आप मिलान करते रहिए अपने क्वेश्चन पेपर का। 12 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। एक त्रिज्यखंड सेक्टर, इसमें क्या बताना था, त्रिज्यखंड कोण की माप बतानी थी। कोण की माप जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसका जो आंसर माना है 60 अंश बी 60 अंश माना है। आप यहाँ देखिएगा 60 अंश माना है। अब सी नंबर जो 13 नंबर क्वेश्चन है कि 15,625 की वार्षिक ब्याज दर के बारे में बताना है। तो इसके बारे में बताना है, तो इसका जो आंसर माना है आयोग ने 13 नंबर का, उसका बी आंसर माना है। आप देखेंगे बी आंसर माना है, बी आंसर माना है 1951 माना है। अब जो हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें क्या माना है। यदि समीकरण 3kx स्क्वायर माइनस 25kx प्लस k प्लस 8 इक्वल टू 0 के मूल का गुणनफल 3 हो तो k का मान बताना है। इसमें 14 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन आयोग ने माना है वो एक है, एक ए में लिखा है एक। तो आप इसमें एक जो भी आपका सेट हो उसमें मिलाइए। जो समीकरण है उसमें काफ़ी आप देखेंगे ऑप्शंस में भी हेर फेर है। तो आप ये देखिएगा कि जो मैंने ऑप्शन बताया है उसमें लिखा क्या है। अगर जैसे यहाँ पे एक लिखा है तो आपके ऑप्शन में हो सकता है बी में एक लिखा हो, सी में एक लिखा हो, तो आप ये चीज़ जरूर मार्क करिएगा। अब आगे बढ़ के देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन जो लाग वाला क्वेश्चन है, लाग वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे 15 का सी ऑप्शन माना है आयोग ने। 15 का सी, जिसका जो आयोग ने 10 माना है, मतलब 10 आंसर आएगा, 10 मान आएगा इसका। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बढ़ के देखते हैं आगे की तरफ। तो 16 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं और देखते हैं एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार की 6 सेंटीमीटर कम है। अतिभुज मतलब कर्ण जो है 218 से √200, तो अन्य भुजाओं के बारे में बताना है। तो 16 नंबर जो क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन में माना है ई इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आगे बढ़ के देखते हैं अगला जो 16 मतलब मैथ के लगभग क्वेश्चंस हो गए हैं, लगभग क्या पूरे क्वेश्चंस हो गए हैं। अब आप साइंस के क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे आप विद्युत विभव के बारे में पूछा है। विद्युत विभव को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो माना है सी, वोल्ट मीटर से नापते हैं। ये आपको मैंने पहले भी बताया था। चुंबकीय क्षेत्र 18 नंबर देखिए, चुंबकीय क्षेत्र है एक सदिश मात्रा, ये भी बताया गया था आपको। 18 का बी सदिश मात्रा। मिलाते रहिए आप क्वेश्चन पेपर को इसी तरह मेरे साथ, और बहुत ही आसानी से। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में लगा सकता है, ये बताना है। पृथ्वी पर किस स्थिति में अधिक भार लगा सकता है, तो ये जो होता है खड़े होने की स्थिति में लगा सकता है। आंसर नंबर बी, 19 का बी आंसर सही है। आप आगे बढ़ के देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें जब देखेंगे तो प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश बैंगनी, बी फॉर बिहार, 20 नंबर का बी। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 21 नंबर क्वेश्चन है मिट्टी के तेल से बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है, तो बर्फ के पिघलने से मिट्टी की तेल की सतह ऑप्शन बी, इसका 21 का बी गिरेगी। ऑप्शन बी
21 का ऑप्शन बी गिरेगी। आप देखेंगे जो आपका सेट होगा उसमें मिलाइएगा, उसमें ये क्वेश्चन दिखेगा आपको, और उसमें जो ऑप्शन पे लिखा हो गिरेगी वहाँ सही है। अगर आपने सही लगाया तो उसे आप अपने अंकों में जोड़ लीजिएगा, अगर नहीं लगाया तो उसे ना जोड़िएगा। अब आगे बढ़ के देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से पीएच 7 से अधिक किसका होता है। तो 7 से अधिक पीएच किसका होता है? मनुष्य के खून का, रक्त के, प्लाज्मा का। 7 का बी, 22 का बी, रक्त का, प्लाज्मा, 22 का बी। अब आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी एक सेकंड, 23 नंबर क्वेश्चन, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक से दूरी लगभग होती है कितनी, ये बताना था। तो ये लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। 2 सेंटीमीटर का मतलब होता है यहाँ पे ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, 2 सेंटीमीटर। तो 23 का सी। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराने से, आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है जो है इससे। 24 नंबर क्वेश्चन बी ऑप्शन सही है, बी फॉर बिहार, विरंजक चूर्ण। अब 25 नंबर क्वेश्चन को देखें कि माता पिता से संस्कृति लक्षणों को पहुंचाने की प्रक्रिया को कहते हैं आनुवांशिकता। 25 का बी, 25 का बी। आप देखते रहिए, मैं आपको संपूर्ण एनालिसिस बता रहा हूं इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से। आप अपने जो है आपका जो भी सेट हो उस पर जाके आराम से देखिए और महसूस करिए कि कहाँ सही था, क्या गलत किया आपने, और इन ऑप्शंस को देखिए। आप अगर पेपर के समय वहाँ पे अपने पेपर पे भी मार्क किए हैं तो आपको मिलाने में आसानी होगी, नहीं तो थोड़ा दिक्कतों का सामना हो सकता है आप आंसर भूल चुके हों। तो ओम के नियम के सत्यापन के लिए 26 नंबर क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात क्या है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ओम के नियम के अनुसार। आप देखेंगे इसको जो 26 नंबर है, 26 नंबर का आयोग ने बी ऑप्शन माना है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। मैंने आपको बताया समांतर श्रेणी में जोड़ते हैं, तो बी ऑप्शन, ए मीटर को श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, ये पूछा है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आप देखेंगे जो आंसर आयोग ने माना है वो ए माना है, मतलब हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। अब आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन, सॉरी एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ पेपर को जिससे आपको दिखे। आगे बढ़ के देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है वनारोपण। क्या वनों का रोपाई करना ये सबसे अच्छी बात है, जो है बाढ़ को रोकने की सबसे अच्छी प्रक्रिया है वनारोपण। तो 28 का बी नंबर आयोग ने माना है। अब 29 नंबर देखते हैं, खाने के डिब्बों में जिंक की बजाय टिन की परत चढ़ी होती है। आप खाने के डिब्बों में देख सकते हैं क्योंकि टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रक्रियाशील होती है। 29 का सी ऑप्शन सही है, टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रक्रियाशील होती है। आप बी सी डी वाले जो हैं वो आंसर पढ़ें कि आंसर में क्या सही किया जा रहा है, उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन पेपर पे टिक करते जाएं और अपने अंकों का निर्धारण करते चले जाएं। 30 नंबर क्वेश्चन के बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूं। 30 नंबर क्वेश्चन, जो अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक डिंब का निर्माण भी होता है, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव भी होता है, एस्ट्रोजन का स्राव भी होता है। तो अब यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन नंबर डी दिखाई पड़ेगा 30 पे, 30 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसमें पूछा है 31 नंबर में, इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो टार्ट्रिक अम्ल होता है, ऑप्शन बी, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। कोलीफार्म क्या होता है। तो कोलीफार्म 32 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको जिससे आपको दिखाई पड़े। कोलीफार्म क्या होता है 32 नंबर क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो इसमें प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया को कोलीफार्म कहते हैं। 32 का ए सही है, आयोग ने माना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। और 33 नंबर क्वेश्चन के पहले एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर मुझे पेज जल्दी में पेज एडजस्ट नहीं हो पाए हैं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। पर आपको पेजेस से नहीं मतलब होना चाहिए, आपको अपने काम से मतलब होना चाहिए कि आपका कितना अच्छा मैं एनालिसिस करा के दे दूं जिससे आप अपने पेपर को मिलान कर सकें। 33 नंबर क्वेश्चन अब हम देखेंगे यहाँ पर। तो 33 नंबर क्वेश्चन, भारत की संसद नई संसद बनाई गई है उसके वस्तुकार का नाम पद्म श्री विट्ठल बिमल पटेल। 33 का बी, 33 का बी। 34 नंबर आप देखेंगे, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारतों की वयस्क
आबादी का मतदाताओं का प्रतिशत जो था वो 10 से 15%। 34 का ए, 34 का ए, 34 का ए। अब आप देखेंगे 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य ने अप्रैल 2000 जहां चुनाव होने वाले हैं वहीं पे इस तरह मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जाएंगी, ये आपके मन में आना चाहिए था। और जो 35 का बी, मध्य प्रदेश। अब आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन। 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, और 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक में भारत से आए प्रसिद्ध यात्री कहाँ से आया था? 36 का बी, मोरक्को से आया था इब्न बतूता। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत में बना पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया। 37 का सी। ये जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ ये मेरे ऑप्शन नहीं है, ये आयोग ने माने हैं, मैं वही बता रहा हूँ। आपको लग रहा हो कि मैं बता दे रहा हूँ अपने मन से, तो मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये आयोग की आंसर की है उसके द्वारा बता रहा हूँ। मैं जो है इस आंसर की के थ्रू आपको आंसर की भी इसमें मैं दे दूंगा नीचे लगा के इस PDF के साथ, जिससे आप आसानी से मिला सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? 38 का बताना है। 38 नंबर, 38 का ए बताया गया, गुजरात। 38 का ए, गुजरात। जहां मोदी जी वहां विकास। 38 का ए, गुजरात। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन से पहले फिर पेज को एडजस्ट करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि क्वेश्चंस पेपर सही से सेट नहीं है इसमें, आप देख पा रहे होंगे। तो अब फिर से बता रहा हूँ। 39 नंबर क्वेश्चन कि चंपारण जो सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इरविन। 39 का सी, 39 का सी, इरविन थे गांधी के पहले प्रयास के पीछे। आपको ये किसी ने नहीं पढ़ाया होगा शायद, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी क्लास में ऐसा कुछ पढ़ाया गया था। मैंने खुद नहीं पढ़ा तो आप कैसे ही बता सकता हूँ मैं इस बारे में। कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। अब 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग्स का सदस्य रहा? I2U2 मतलब इंडिया, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, ये 4 देश हैं इसमें I2U2 में। तो इसमें जो है आयोग ने माना है 40 नंबर के लिए डी ऑप्शन, एक में से अधिक। 40 का डी ऑप्शन माना है। अब 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के में किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ? तो इस समय जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई वारंट जारी होता है या कुछ होता है तो व्लादिमीर पुतिन का नाम जरूर आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत तबाही मचा रखी है भाई। और ए ऑप्शन इसका सही है। अब देखते हैं आगे चल के अगला क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है? तो ये पपुआ न्यू गिनी में आयोजित होता है। 42 का ए, 42 का ए, 42 का ए, 42 का ए, ए फॉर एप्पल, 42 का ए। 43 नंबर क्वेश्चन देखें तो, रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वैत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए? तो 43 का सी, 43 का सी, न्यूयॉर्क। 43 का सी, न्यूयॉर्क। अब 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस देशों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो ये हमारे बारे में इतनी शुभचिंतक, मतलब हमारा शुभचिंतक जो बनने की कोशिश कर रहा है वो कौन है? USA। 44 का बी, 44 का बी। अब आगे बढ़ के देखते हैं आज 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, 45 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है, किसे दिया गया ये बताना है 45 नंबर क्वेश्चन में। तो 45 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें आप देखेंगे 45 का ऑप्शन ए माना गया है, जॉर्ज गोस्पोडिनो। 45 का ए, 45 का ए। अब आगे बढ़ के देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46, ट्विटर के नए कर्मचारी कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो काफ़ी लोगों ने इसे एलन मस्क लगाया, पर एलन मस्क नहीं है। 46 का बी सही है, लिंडा याकरिनो, लिंडा याकरिनो। 46 का बी। अब 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे आज के। 47 नंबर क्वेश्चन
को देखेंगे। यहाँ पे हम 47 नंबर क्वेश्चन जो था उसको क्या माना है आयोग ने। भारत की 2000 जनगणना के अनुसार बिहार का जो महिला साक्षरता दर है उसके बारे में पूछा है, तो ये 52.89% है। 52.89 सॉरी जो माना है उसे ई माना है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। 47 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन जो माना है ई माना है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप ए ना मानिएगा प्लीज, ए को मैं हटा ही देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गई मुझसे थोड़ी, मैं अपना आंसर आपको बता दिया, वो मुझे बताना नहीं था। 47 नंबर क्वेश्चन उपयुक्त में से कोई नहीं। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्म पुरस्कार से नवाजा गया उन्होंने क्या किया। तो 48 का जो है सी, पेपर मेसी कलाकार हैं ये, क्या है ये, एक पेपर मेसी कलाकार हैं सुभद्रा देवी जी। 48 का जो है सी ऑप्शन सही है। अब आगे बढ़ के देखते हैं, पेपर मेसी कलाकार के रूप में इनको जाना जाता है। अब 48 नंबर क्वेश्चन के बाद 49 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन पे तो अब हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे, छोटा नागपुर में मुंडा और संताल किस जात किस पेड़ की पूजा करते हैं, ये पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर सी, कदम्ब की पूजा करते हैं। 49 का सी। 50 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से खेती में जायद मौसम की फसलें कौन कौन सी हैं। तो ये 50 का डी, उपयुक्त में से जो है एक से अधिक, क्योंकि तीनों ही जो फसलें लिखी हैं वो जायद की फसलें हैं। अब आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन, भूकंप से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। आयोग ने जो माना है वो सभी को माना है, डी, उपयुक्त में से सभी, एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक को माना है, डी। ऑप्शन नंबर 51 का डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो लेक सुपीरियर झील के लिए प्रसिद्ध है उसके बारे में पूछा है। तो अब हम देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन का जो माना है वो बी आंसर माना है, बी। ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पर आपकी। यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, तो ये सही है। अब आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। तो 53 का सी, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। अब जो 54 नंबर क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी, अमेजन बेसिन का एक हिस्सा है। तो 54 का जो सी आपको आंसर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा वो सही है, सी फॉर चाइना, वेनेजुएला सही है इसमें। 54 का सी, वेनेजुएला। आप ऑप्शन पढ़ के अपने जो है क्वेश्चन पेपर, आपका जो भी क्वेश्चन पेपर हो बी सी डी, ए के लिए तो मैं बता ही दे रहा हूँ, बी सी डी वाले अपने हिसाब से जो ऑप्शन सही दिख रहा है, जो जैसे सी ऑप्शन पे वेनेजुएला है तो अपने क्वेश्चन पे जाके उस पर वेनेजुएला टिक कर लीजिए और अपने अंकों का आकलन करते रहिए। अब आगे बढ़ के देखते हैं अगला 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है, यह पूछा है। तो सबसे पहले पृथ्वी पर आपको क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल और बहिर्मंडल आपको दिखाई पड़ता है। तो 55 का ए ऑप्शन सही है, 55 का ऑप्शन नंबर ए सही है। सॉरी, एक बार पेन ले लेता हूँ। 55 का ए ऑप्शन सही है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा 55 का ए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। अब 56 नंबर पे देखेंगे कि स्थानांतरीकरण की जो कृषि है उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें बताया गया है किस देश में ये ऑप्शन सही है। तो अब देखें, चेना, बांग्लादेश। 56 का ए सही है, चेना, बांग्लादेश। स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि, चेना, बांग्लादेश, बांग्लादेश में इसको चेना कहते हैं। 56 का ए सही है। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपकी ग्रीनविच जो रेखा है उसमें दोपहर के 12 बजे हैं। तो ग्रीनविच में 30 अंश पूर्व जाने पर समय क्या होगा, 30 अंश जाने पर 30 चौके 120, 2 घंटे आगे चले जाएंगे। और 2 घंटे आगे जाने का मतलब है दोपहर के 2 बज जाएंगे। कितने बजेंगे, दोपहर के 2। तो 57 का ए, 57 का ए। एक अंश में जो है 4 मिनट होते हैं, तो उसी से आप आकलन कर लीजिए, 30 चौके 120 और 2 घंटे आप आगे बढ़ा लीजिए। अब आगे बढ़ के देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन के बाद 58 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। कुछ ज़्यादा ही लीपापोती हो जा रही है, परंतु मैं करे दे रहा हूँ। 58 नंबर क्वेश्चन, महासागरीय परिपाटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में आपको जो ये सिलिका और मैग्नीशियम दिखाई दे रहा है ये सही माना है आयोग ने। तो सिलिका और मैग्नीशियम ये सही भी है कि सिलिका और मैग्नीशियम ही भूपर पट्टी पर पाए जाते हैं।
58 का सी सिलिका और मैग्नीशियम। अब 59 नंबर क्वेश्चन देखें तो 59 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा माल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। माल्चिंग शब्द मतलब फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों से ढकना। 59 का जो है ए ऑप्शन सही है। 59 का ऑप्शन ए सही है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 59 का ए सही है। फसलों के बीच खाली जमीन में जो है पुआल ढकते हैं, ये होता है माल्चिंग का मतलब। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में खनिज पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र इनकी स्थिति है। तो इसका 60 का डी माना है आयोग ने, 60 का डी माना है। तो 60 का डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग जो ऑप्शन था पेपर में वो यही था कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आगे बढ़ के देखते हैं, इन दोनों ऑप्शनों ने उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया बच्चों को। अब 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। तो 61 का जो आयोग ने माना है वो 61 का सी जगजीवन राम। आयोग ने क्या सही में माना है, बहुत सारे लोगों ने सही भी किया है कि 61 नंबर का सी माना है जगजीवन राम। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 62 का ई, 62 का ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आगे बढ़ के देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है यह पूछा है। तो इसमें आप देखेंगे 63 का सी, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, यह बात सही है। 63 का सी, 63 का सी। अब 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो 64 का उर्वा, 64 का ए उर्वा जनजाति ने कांग्रेस के इस अधिवेशन में भाग लिया था। 65 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ के देखते हैं। 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ये पूछा है। कौन सा युग्म जो है वो सम्मिलित नहीं है 65 नंबर में। तो 65 का जो आंसर आयोग ने माना है वो डी माना है, एक से अधिक, एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी। अब 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू की जो अध्यक्षता में ये स्थापित की गई थी राष्ट्रीय योजना समिति, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाई गई। 66 का सी, 66 का सी चाइना, मतलब 66 का चाइना, जवाहरलाल नेहरू। अब आगे बढ़ के देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 67 नंबर क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, महात्मा गांधी एंड बिहार राम रेमिनेशंस पुस्तक के लेखक कौन हैं, ये पूछा है। तो इसमें आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके सही आंसर हैं। 67 का बी, 67 का बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस आंदोलन से प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। काफ़ी लोगों ने इसे सहयोग आंदोलन किया, पर यह असलियत में 68 का बी सविनय अवज्ञा आंदोलन है। अब आगे बढ़ के देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 69 नंबर क्वेश्चन पे जब हम जाएंगे तो 69 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे, 69 नंबर क्वेश्चन, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता के आंदोलन में वयोवृद्ध महिला के नाम से विख्यात हुई थी। वो महिला कौन थी। तो अरुणा आसिफ अली थी वो। 69 का ए, 69 का ए अरुणा आसिफ अली। अब आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि अगला क्वेश्चन है आपके पेपर में 70 नंबर किस स्थान पर बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। 70 का ए पुणे, पुणे में जो है बाल गंगाधर तिलक ने अपनी क्या होम रूल लीग की स्थापना की थी। अब आगे बढ़ के देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन है, हुंकार साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन से कौन से संबंधित है। इसमें कहा गया है जो 71 का आयोग ने आंसर माना है उसे डी कहते हैं, डी फॉर डेनमार्क, डी फॉर डेनमार्क या डी फॉर दुबई। आप जहां घूमने जाना चाहते हैं, डी फॉर दुबई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बहुत सारे ऑप्शनों में सही हुआ है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, मगर बहुत कम लोगों ने इसे सही भी किया है। अब 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने जो है झांसी की रानी को या कहते हुए या औरतों के मतलब औरत होकर एक मर्द थी, ऐसा 72 में 1857 की क्रांति में किसने कहा था। तो 72 का ए ह्यूज रोज ने कहा था ये बात। अब आगे बढ़ के देखते हैं 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन पे जब हम बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे आप 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन, गरीबी हटाओ कहा था इंदिरा गांधी ने, लोकतंत्र बचाओ कहा जनता दल ने। देखिए जिसकी सरकार वो तो कहेगा ही कुछ,
और ये जोतने वाली भूमि आम, तो ये आपको जहाँ दिख जाए 73 का जो है ऑप्शन जो आयोग ने माना है वो बी है, यही सही है। 73 का भी देखिए मैंने जो मिलान किया है वो भी उसी तरह हुआ है, मुझे ये मेरा भी सही हुआ था तो सही है ये। अब 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था, ये बात पूछी है 74 नंबर क्वेश्चन में। तो 74 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर माना है आयोग ने वो डी है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, 74 का डी। आप अपने क्वेश्चन पेपर पे इस क्वेश्चन पेपर के प्रश्न को पढ़िए और अपने क्वेश्चन पेपर पे ढूंढिए और उसके हिसाब से आप अपने ऑप्शंस को सही करिए। अब आगे बढ़ के देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है, यह बात किसने कही, तो इसका जो है दीनदयाल उपाध्याय ने यह बात कही थी। 75 का ए, 75 का ए ही सही है, जो मुझे याद आ रहा था वो सही है, 75 का ए। अब 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांगे कौन सी थी। 76 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो 76 का डी सही होगा, क्योंकि इनमें बहुत सारी समस्याएं थी उस समय, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में एक से अधिक, डी नंबर सही है। अब 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्टेग्यू सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के विभाजन के रूप में कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो जो 77 नंबर है इसका ऑप्शन ए सही है, ए फॉर अमेरिका, ए फॉर अमेरिका, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये सही है। अब 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आज के इस सेशन में। 78 नंबर क्वेश्चन, तो अब हम देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन में जो लिखा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था, ये बताना है 78 नंबर में। 78 नंबर में आप देखेंगे कि 78 नंबर को जो आंसर माना है आयोग ने उसे डी माना है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, 78 का डी। अब 79 नंबर देखेंगे आप। 79 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है, तो 78 बता ही दिया। 79 नंबर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 79 नंबर में ए सही है, अनुसंधान और विश्लेषण विंग। 80 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था, तो 80 का सी, बरदौली सत्याग्रह आंदोलन, 80 का सी आयोग ने माना है। अब आगे बढ़ के देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह पूछा है 81 नंबर क्वेश्चन पे। आप 81 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे तो 81 का जो आयोग ने आंसर माना है वो डी है, उपयुक्त में एक से अधिक, डी। अब 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने जो 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता दी थी, मंडल आयोग ही था वो, तो अब मंडल आयोग के द्वारा जो प्रस्ताव अब दिया गया था 1990 में, उसको कब पारित किया गया ये बात बतानी है। तो इसमें जो 82 नंबर क्वेश्चन है इसका जो आंसर माना गया है वो बी आंसर है, 1992। अब देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि आप एंगस मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल में कितने प्रतिशत भारत का योगदान था, तो 32%, 83 का ए, 32%। अब देखते हैं 83 के बाद 84 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। अब देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि दो सूचियां दी गई हैं, इनमें कुछ आयोग हैं उनके बारे में मिलान के लिए। तो 84 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर माना है वो ए माना है, 84 का आंसर माना है ए, 84 का ए मतलब ए का 2, बी का 4 ऐसे माना है। आप अपने हिसाब से, अपने सेट के हिसाब से मिलाइएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा से मिलने से बहुत पहले स्वीकार कर लिया गया था, तो इसके 85 नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, 85 का जो आंसर है वो ये डी है कि सभी लगभग ये चीज़ें जो थी सार्वभौमिक मताधिकार, ये सभी उपयुक्त में से एक से अधिक, डी आंसर जो था उसको माना है 85 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब 85 के बाद हम देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 86 नंबर क्वेश्चन,
86 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंजीसन इंडियन एजुकेशन इन 18th सेंचुरी किसने लिखी। ये बात जो 86 नंबर क्वेश्चन है इसको लिखा है धर्मपाल ने, धर्मपाल ए, 86 का ए। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से किसे आश्वासित करता है। 87 का जो आंसर है आप डी मानेंगे, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। मतलब जो माना है आयोग ने वो यही है कि 87 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब 87 के बाद हम 88 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। तो एन.वी. रमन्ना, सी, एन.वी. रमन्ना ने कहा है कि भारतीय न्यायपालिका जो है वो मुकदमेबाजी से ग्रसित है। अब इसके बाद जो है आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 आप देखेंगे। 89 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। तो 89 का ए फास्फोरस चक्र। अब जो 90 नंबर हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य का उपयोग करता है। तो 90 नंबर का जो आंसर है वो डी है, आंसर डी माना है, डी, आंसर क्या है, डी। अब 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, 91, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर होता है। तो 91 का जो है बी, 91 का बी, पराबैंगनी विकिरण। अब देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों को लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो जो 92 है, 92 का आप देखेंगे ए सही है, 92 का ए, जैविक आवर्धन, जैविक आवर्धन, 92 का ए, जैविक आवर्धन, 92 का ए, जैविक आवर्धन। अब क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। यह पूछा जा रहा है कि जनसंख्या की जो वहन क्षमता है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। 93 का जो सी ऑप्शन है, सीमित संसाधन, 93 का सी, सीमित संसाधन। 94 नंबर आप देखेंगे, मेगोब्लोनिया निम्नलिखित में से किस दूषित पानी पीने के कारण होती है। तो 94 का जो आयोग ने माना है वो डी, 94 का डी, 94 का डी, डी फॉर डेनमार्क। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, पार तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशा में होता है, 95 का बी। अब 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा पारतंत्र का संगठक है। निम्नलिखित में से कौन सा पारतंत्र का संगठक है। 95 का बी माना है आयोग ने, पादप, सॉरी 96 का बी, 95 का बी मैंने आपको बताया है। 96 का जो आंसर है वो डी है। मैं वही सोच रहा था कि जंतु, पादप, सूक्ष्मजीव सभी जो है पारतंत्र के ही घटक हैं। तो 96 का डी, 96 का डी, उपयुक्त में एक से अधिक, 96 का डी। अब आगे बढ़ के देखते हैं 97 नंबर की तरफ। 97, क्वेश्चन नंबर 97, 97 नंबर पे है, निम्नलिखित में से कौन से गैस लैंडफिल से उत्पन्न होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, तरल पेट्रोलियम, सभी। उपयुक्त में से डी, डी ऑप्शन सही है 97 का। उपयुक्त में एक से अधिक, डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन 98 नंबर, 98 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो 98 का जो है ए सही है, पादप हिरण शेर, पादप हिरण शेर। 99 नंबर आप देखेंगे, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा, ये पूछा है 99 नंबर क्वेश्चन में। और 99 का जो ऑप्शन है वो उपयुक्त में एक से अधिक, डी, 99 में उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन। अब 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं। तो 100 का भी जो ऑप्शन है वो डी, क्योंकि ये सभी जो दिए गए हैं वो ऊर्जा मतलब कार्बन का उत्सर्जन नहीं करते हैं। उपयुक्त में डी, उपयुक्त में एक से अधिक, 100 नंबर। अब जो 101 नंबर क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम 101 नंबर की तरफ। आहार श्रृंखला में संखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है आहार जाल कहा जाता है। 101 का सी, 101 का सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है 101 का सी के बाद 102 नंबर।
102 नंबर में हम जब जाएंगे तो हरे पौधे प्रकाश की ऊर्जा में ग्रहण करते हैं कितने, 1% का नियम आपको दिखाई पड़ेगा। तो 102 का सी, 102 का सी। अब 102 के बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर। 103 नंबर में किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ, तो अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई। 103 का ए, 103 का ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्वेश्चन है आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर मौजूद है। प्रथम पोषी स्तर में कौन मौजूद होते हैं ये पूछा है 104 में, तो स्वपोषी। 104 का ए, 104 का ए। अब इसके बाद 105 नंबर की ओर बढ़ते हैं और 105 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ के मैं आपको बताता हूँ। 105 नंबर क्वेश्चन में ये जो भिन्न दी गई हैं इनको जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित करने था। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है कि 13/18 सबसे छोटी, उसके बाद 29/36 छोटी है। तो 105 का ए, 105 का ए सही है। आप मिलाते रहिएगा अपने पेपर में क्या सही है। आप इत्मीनान से मिलाइए अपने पेपर के क्वेश्चन को देखिए और आंसर को देखिए। करीब आधे पौना घंटा का काम है ये। ऐसे आसानी से आप वीडियो के थ्रू मेरे मिला सकते हैं। ऐसे आप मिलाएंगे आयोग की कॉपी से तो आप मिलाते ही रहेंगे घंटों। अब 106 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, ये पूछा है कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। 106 का जो ऑप्शन बी है 30 वर्ग हैं इस चित्र में। अब आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन। 106 के बाद 107 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 107 नंबर क्वेश्चन है एक व्यक्ति अंडों की टोकरी में। तो इसमें जो है ऑप्शन माना है 107 में सी, 107 का सी में लिखा है 22, 107 का सी 22। अब 108 की तरफ बढ़ते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन में दो संख्याओं का योग 480 है। तो यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी कर दी जाए, छोटी में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के लगभग बराबर होगी। तो 108 का जो ऑप्शन माना है वो बी, 108 का 3300/बी, 3300/13, 3300/13 ऑप्शन नंबर बी, 3300/13। अब 108 के बाद हम देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन। 109 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा स्लाइड को खिसका लूँ मैं। 109 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे परिमितीय अनुक्रम में जो है पता पूछ रहा है। तो 96 था इसमें 109 का, 109 का ए, 109 का ए। अब बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन 110 श्रेणी में जो क्वेश्चन मार्क का निशान है उसमें क्या आएगा, तो 120 का ए, 110 का 120 ए। अब आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन 111 नंबर। 111 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है आप देखेंगे 111 के क्वेश्चन के 111 नंबर क्वेश्चन के आंसर को। तो इसका जो ऑप्शन है 111 का वो है बी, 111 का बी, KNHYNSNTS, 111 का बी। अब 112 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। प्रयागराज से पटना जाने के जो रास्ते हैं उनका जो प्रायिकता पूछी है तो ये इसका बी, 112 का बी 20। अब इसके बाद 113 नंबर देखते हैं। सर्वयुक्त उपयुक्त कथन है तो इसमें एक से अधिक 113 का डी, 113 का डी। अब 114 नंबर देखते हैं कि कोड वाला है तो इसमें स्पॉट का कोड बताना था 114 नंबर क्वेश्चन पे। 114 नंबर का जो बी आंसर है ये सही है, 114 का बी, 114 का बी। आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर 114 का बी। आप अपने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से मिलाइएगा, हो सकता है इसमें जो है अलग क्वेश्चन पर कोड आप मिलाएंगे तो कोड वही मिलेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन बदले हैं हर पेपर में तो आप इसको ध्यान से देख कर ही करें। 115 एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है तो 115 का सी, 115 का सी 40 पाई, 115 का सी 40 पाई। अब इसके बाद देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन। समूह में भिन्न है पुस्तक 116 का ए पुस्तक। अब 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। ये देखिए सबका जो है क्या बोलते हैं वर्गमूल है तो आई, 117 का बी, 117 का बी आई, 117 का बी आई। अब 117 के बाद हम आगे बढ़ते हैं 118 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 118 नंबर क्वेश्चन दो संख्याएं जो हैं इनका जो पूछा है 118 का ए, 118 का ए। इसके बाद आप देखेंगे 341, 118 का ए 341। अब
19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक स्मार्टफोन को P रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है, तब P अनुपात Q अनुपात को बताना है। तो इसमें डी दो ऑप्शन है, 55, 48 और ये, तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एजुकेशन के अक्षरों को कितने बार कितने क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ये इसका माना गया 120 का बी, 120 का बी। तो इसी के साथ आपका ये मास्टर पेपर यहीं पर सॉल्व होता है। आप जो है अपने पेपर सेट ABCD को अपने ऑप्शंस के थ्रू मिलाइएगा। मैंने आपको बताया कि कौन सा ऑप्शन सही, उसको पूरा पढ़ के बताया, तो आप अपने ऑप्शन नंबर पे चेक कर लीजिएगा किस ऑप्शन नंबर पे क्या चीज़ है। DE सब में सेम होंगे, बाकी ऑप्शंस ऊपर नीचे हुए हैं ABC, उनको मिला लीजिएगा अपने पेपर से और अपने अंकों का आकलन कर लीजिए। लगभग जो मेरे हिसाब से मेरिट होने वाली है वो 55 से 60 के बीच में होने वाली है। जो फर्स्ट शिफ्ट पेपर को देखकर पेपर टफ था, इसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि पेपर टफ नहीं था, क्योंकि BPSC ने बहुत तगड़ा गेम खेला इस बार बच्चों के साथ। और किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जो कक्षा 1 से 5 तक की प्राइमरी भर्ती परीक्षा होती है उसको इस तरह से पूछा जा सकता है। तो अब आगे आदमी आपको सजगता से पढ़ाएंगे और आप सजगता से पढ़ेंगे। पर फिलहाल जो क्वेश्चन पेपर आया उसका जो आंसर की आया उसको मैंने पूरा एनालिसिस करके आपको बताया। जो धोखाधड़ी हुई उसको भूल जाइए और इस आंसर को मिलाइए। जिसके 50 के ऊपर है वो अपने आप को सेफ जोन में देख सकते हैं। यूपी वाले थोड़ा इसलिए ना देखें क्योंकि वो यूपी से हैं, तो वहाँ जर्नल में फाइट करना है। जर्नल में सभी बच्चे फाइट कर रहे हैं, जर्नल में ज़्यादा हैं, तो हो सकता है आपका नंबर ना आए। परंतु जो बच्चे बिहार से हैं वो 50 के ऊपर हैं, तो वो आसानी से, जिनके पास बिहार का डोमिसाइल है, वो आसानी से अपने आप को क्वालिफाइड की श्रेणी में रख सकते हैं। तो बस इस सेशन में इतना ही। अब अगला सेशन जो लड़कियों के क्वेश्चन पेपर को लेकर है, जो लड़कियों को क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है, वो मैं आपको शाम 7 बजे दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। यह जो पेपर मैंने कराया यह 24 की फर्स्ट मीटिंग का पेपर है, लड़कों का जो हुआ था। शुभ रात्रि।